ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस शमन को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्री राम। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शीतल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन बल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगी कि यहाँ आए या अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहेउ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बन तैन बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब उन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है कि हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महेश्वर सुन देखी, भय प्रेम वश विकल विशेषी। समौ समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरस सुवासन दीने। तात भरत कहत रघुतिराऊ, तुमहि विदित रघुबीर शुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अर्थात सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कहै जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। सुनि तन पुलक नयन भरि बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखि बाम विधाता। इस समाज और स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों ही भूल होने का भय है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्याम राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर अर्थात मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। भरत बचन सुनि देख सुभाऊ, सहित समाजु सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरतु अमित अति आखर तोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यो मुकु मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई ऐसे अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों में उसका आशय समझने में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुध सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे नए अर्थात पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगतिमय भरत निहारे, स्वर स्वारथी हारे ही हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच में बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्याम राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाही तभयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच अर्थात माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही।